हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कराने वाली हूँ। मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला इस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जैसे कि सबसे पहला है धान। धान के उत्पादन में कौन नंबर 1 है? बालाघाट। बाला से याद रखिएगा, बाला धान ऐसे। तो धान के उत्पादन में सबसे, क्योंकि बालाघाट हमारे मध्य प्रदेश में दक्षिण पूरब में पड़ता है और दक्षिण पूरब में बरसात बहुत ज़्यादा होती है और चावल की खेती के लिए बरसात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ही वहीं पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो कहाँ होती है चावल की खेती? बालाघाट में। मतलब धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बालाघाट में। इसके बाद है गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन में अगर हमारे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो होशंगाबाद नंबर 1 पर है। कौन सा है? होशंगाबाद सबसे नंबर 1 पे है गेहूँ में। तीसरा है चना। चना के उत्पादन में विदिशा का आता है स्थान। विदिशा के बाद होशंगाबाद आता है। तो कभी कभी किसी वर्ष क्या होता है, विदिशा नंबर 1 पे पहुंच जाता है और कभी कभी होशंगाबाद नंबर 1 पे पहुंच जाता है। तो अगर विदिशा ऑप्शन में हो तो आप विदिशा लगाइएगा, अदरवाइज आप होशंगाबाद लगाइएगा। फिर है मक्का। मक्का के उत्पादन में है छिंदवाड़ा। ये हम शुरू से ही उत्पादन में हमेशा नंबर 1 पे ही रहा है। तो मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम नंबर पे है? छिंदवाड़ा। उसके बाद सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? सोयाबीन के उत्पादन में उज्जैन प्रथम है। सोयाबीन में कौन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सोयाबीन, उज्जैन। राई और सरसों भिंड और मुरैना जाने जाते हैं। राई और सरसों को सरसों की हांडी कहा जाता है चंबल प्रदेश को, क्योंकि चंबल में भिंड मुरैना आते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मुरैना ऑप्शन आता है, तो मुरैना में होता है। तो राई और सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मुरैना में होता है। अगला है कपास। तो कपास होता है, कपास को जिसको सुनहरा सफ़ेद सोना बोला जाता है। तो कपास कहाँ पे होता है? खरगोन में होता है। कपास कहाँ होता है? निमाड़ जो क्षेत्र आता है, खंडवा खरगोन, दोनों ही कपास के लिए प्रसिद्ध हैं और सबसे ज़्यादा होता है खरगोन में। गन्ना कहाँ पे होता है? गन्ना नरसिंहपुर में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नरसिंहपुर में। इसके बाद मिर्च कहाँ होती है? मिर्च खंडवा और खरगोन दोनों जगहों पर होती है। मिर्च कहाँ होती है? खंडवा खरगोन दोनों जगह पे। अदरक कहाँ पे होता है? अदरक छिंदवाड़ा में होता है। लहसुन कहाँ पे होता है? लहसुन उज्जैन और मंदसौर में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आलू सबसे ज़्यादा, आलू चिप्स बनते हैं इंदौर में, फैक्ट्री है बहुत सारी। तो आलू कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? इंदौर में। अरहर मतलब तुअर की जो दाल होती है वो कहाँ पे होती है? नरसिंहपुर में। अरहर कहाँ पे होती है? नरसिंहपुर में। एक और होता है, मैंने बताया गन्ना। गन्ना और अरहर। अरहर मतलब तुअर कहाँ होता है? नरसिंहपुर में। इसके बाद अफीम। अफीम मंदसौर और नीमच में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ? मंदसौर होता है तो मंदसौर ऑप्शन, नीमच होता है नीमच ऑप्शन। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्याज खंडवा में सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है आपको मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे प्री का नोट्स लिया है तो जो भी मेरी वीडियो की पीडीएफ है वो आपको प्री का जो पेड ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। गांजा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गांजा खंडवा और बुरहानपुर में। और प्री का अगर नोट्स लिया है तो आपको प्री के नोट्स में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सी फसल कहाँ, जो कृषि वाला टॉपिक होगा, फसल वाला टॉपिक होगा, वहाँ पे आपको भूगोल और अर्थशास्त्र में ये वाली जो जहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। गांजा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गांजा खंडवा में होता है और बुरहानपुर में होता है। तंबाकू कहाँ होता है? तंबाकू रीवा में होता है। तंबाकू कहाँ होता है? रीवा में। भारत में अगर पूछा जाए भारत में तो आंध्र प्रदेश में होता है, राजकुंदरी वहाँ पे होता है, राजमुंदरी सॉरी। कॉफ़ी कहाँ पे होता है? कॉफ़ी बैतूल और मंडला में होता है। और भारत में कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी कहाँ पे होता है? बैतूल और मंडला में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।